तस्वीर में विराजमान माता जी को प्रणाम। आप सभी को नमस्ते। बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए के फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए हमने एक नई श्रृंखला प्रारंभ की। इसमें हम आपको ये बता रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत पहली बार हो रही या होने जा रही परीक्षा में किस तरह के पेपर्स अलग अलग विषयों के बन रहे हैं। इसमें जो पेपर्स हम आपके समक्ष प्रदर्शित कर रहे हैं ये उन विश्वविद्यालयों के हैं जहां पर फर्स्ट ईयर की परीक्षा या तो संपन्न हो गई या इस समय परीक्षा चल रही है। उन यूनिवर्सिटीज़ के पेपर देखने से आपको यह लाभ होगा कि आपको एक आइडिया आ जाएगा कि आपकी यूनिवर्सिटी का पेपर कैसा होगा, और साथ ही साथ कुछ प्रश्न रिपीट होने की संभावनाएं भी इसमें रहेंगी, तो जिससे आपको अधिक अंक लाने में सहायता मिलेगी। यह करियर एडवाइस चैनल है, आपके लिए नए नए विचारों के साथ आपकी सहायता के लिए उपलब्ध रहता है। आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, फ़ायदे में रहेंगे। आज के इस वीडियो में हम बीए फर्स्ट ईयर के इतिहास विषय के मेजर सब्जेक्ट के फर्स्ट पेपर आइडिया ऑफ भारत के पेपर को आपको दिखाने जा रहे हैं। यह पेपर महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी छतरपुर का है और यह हमें हमारे एक सम्माननीय प्रोफेसर साहब की सहायता से प्राप्त हुआ है। आइडिया ऑफ भारत का यह पेपर जो छत्रसाल यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, इसमें कुल 3 खंड हैं और कुल मिलाकर इसमें 18 प्रश्न पूछे गए हैं और परीक्षार्थियों से कहा गया है कि इन 18 में से किन्हीं 9 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। प्रत्येक खंड से आपको जितने प्रश्न लिखने चाहिए उससे दुगुने प्रश्न उस खंड में दिए हैं, ताकि आप चुन सकें अपनी तैयारी के हिसाब से कि कौन सा प्रश्न लिखना है, कौन सा छोड़ देना है। इससे आप ये अंदाज़ लगा सकते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी में भी आपको इंटरनल चॉइस, आंतरिक विकल्प आपको मौजूद रहेंगे और आप अपनी तैयारी में से उन बेहतरीन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे जिनके उत्तर आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आइडिया ऑफ भारत के इस पेपर की। कोशिश करेंगे कि हम आपको स्लाइड के माध्यम से इसे दिखाने का भी प्रयास करें। चूँकि ये व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से प्राप्त हुए पेपर से हैं, इसलिए इनकी जो प्रिंटिंग है या इनकी जो फ़ोटो है वो बहुत अच्छी इमेज आपको नहीं दिखाई देगी। हो सकता है आप प्रश्न पढ़ भी ना पाएँ, इसलिए हम आपको प्रश्न पढ़कर भी सुना रहे हैं। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पर आप देखते जाइए और हम आपको बताते जा रहे हैं। सबसे पहले पेपर का नाम लिखा है, अंक बताए गए हैं, 70 अंक इसमें होंगे और यह पेपर 3 खंडों में बटा हुआ है। खंड अ अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर आधारित है, जिसमें आपसे 3 प्रश्न हल करने के लिए कहा गया है और 3 प्रश्न के अंक यहाँ पर 9 हैं, 3 3 9। उच्च शिक्षा विभाग का निर्देश है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों के लिए पूछा जाए। तो हो सकता है कि आपसे 4 अंकों के प्रश्न आपकी यूनिवर्सिटी पूछे, अगर उन निर्देशों का यथावत पालन हुआ तो। यहाँ पर 3 अंकों के लिए पूछा गया है और कहा गया है कि प्रत्येक अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर आप 50 शब्दों में दीजिए। ये प्रारंभिक जानकारी के बाद चलिए अब हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, महाकाव्यों के बारे में बताइए। दूसरा प्रश्न है, वेदों के बारे में बताइए। तीसरा प्रश्न है, भारत में प्राचीन काल में कृषि पर प्रकाश डालिए। चौथा प्रश्न है, योग के लाभ बताइए। 5वां प्रश्न है, जल संरक्षण की आवश्यकता पर प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण दर्शाइए। और अंतिम प्रश्न है खंड अ का, प्राचीन भारत में जनपद राज्य का स्वरूप बताइए। इन 6 में से किन्हीं 3 प्रश्नों को आपको उत्तर देना है। तो बहुत से प्रश्न इसमें काफ़ी सरल हैं और आप आसानी से लिख सकेंगे। तो आपकी हिम्मत बढ़नी चाहिए कि आपकी यूनिवर्सिटी में भी संभवतः ऐसे ही सरल प्रश्नों से युक्त पेपर आ सकते। ये हो गया खंड अ। अब हम खंड ब की तरफ चलते हैं। खंड ब लघु उत्तरीय प्रश्नों पर आधारित है। इस पेपर में आपसे 4 प्रश्न हल करने के लिए कहा गया है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 9 अंक हैं, कुल मिलाकर 36 अंक का खंड ब है। उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन का जो निर्देश है वह भी हाथों हाथ में आपको बताते चलूँ कि जो नवीन निर्देश है उसके अनुसार ऐसा कहा गया है कि प्रश्न तो 4 ही पूछे जाएं, लेकिन प्रत्येक प्रश्न के लिए 7 अंक रखे जाएं। इस तरह से यह खंड आपकी यूनिवर्सिटी में 28 अंकों का भी हो सकता है। चलिए लौटते हैं इस पेपर पर। इस पेपर के खंड ब में कुल मिलाकर 8 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से आपको 4 प्रश्न हल करना है। आप सुन लीजिए प्रश्न। पहला प्रश्न है, महिलाओं के सम्मान पर प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण बताइए।
अगला प्रश्न है राजनीति के इतिहास से आप क्या समझते हैं। इसके बाद का प्रश्न है इतिहास के क्षेत्र का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है वास्तुकला से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर टिप्पणी लिखिए। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में व्यापार के बारे में बताइए। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में राजा के कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। और खंड ब का आखिरी क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन कीजिए। यह हो गया खंड ब। चलिए खंड स की तरफ चलते हैं। खंड स दीर्घोत्तरी प्रश्नों पर आधारित है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 500 शब्दों में लिखना है। एक बार याद दिला दूं, अति लघुत्तरी प्रश्नों के उत्तर 50 शब्दों में, लघुत्तरी प्रश्नों के उत्तर 200 शब्दों में और दीर्घोत्तरी प्रश्नों के शब्द 500 रहेंगे आपको लिखने के लिए। 50 शब्द का मतलब होता है लगभग एक पैराग्राफ 7-8 लाइन। 200 शब्दों का मतलब होता है लगभग 1.5 पेज की सामग्री। और 500 पेज का मतलब होता है 500 शब्दों का मतलब होता है लगभग 3-4 पेज में आपका उत्तर आ जाना चाहिए। चलिए दीर्घोत्तरी प्रश्न खंड स में हम देखते हैं। 4 प्रश्न दिए गए हैं, कोई 2 प्रश्न आपको हल करना है, यही पैटर्न है। और प्रत्येक प्रश्न के लिए यहाँ पर 12.5 अंक दिए हैं। शासन का निर्देश है कि प्रत्येक दीर्घोत्तरी प्रश्न के लिए 15 अंक रहें, तो आपके लिए 15 अंक के प्रश्न आ सकते हैं। पहला प्रश्न है दीर्घोत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला में कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के साहित्यिक स्रोतों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है 16 महाजनपदों के बारे में बताइए। अगला प्रश्न है भारत की भौगोलिक संरचना का वर्णन कीजिए। और लास्ट प्रश्न है प्राचीन भारतीय शिक्षा पर निबंध लिखिए। तो आइडिया ऑफ भारत का पेपर पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है। प्रश्नों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है कि काफ़ी सरल प्रश्न है। और आप जो टेंशन में बैठे हुए थे कि आइडिया ऑफ भारत का हम कैसे पेपर हल करेंगे, यदि इसी तरह का पैटर्न फॉलो हुआ तो आपके तो मज़े ही मज़े रहेंगे और आसानी से आप उत्तर लिख सकेंगे। करियर एडवाइस चैनल है, मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया इस मंच ने। मैं इस मंच के प्रति और इसकी संचालिका प्रीति गुलवानिया जी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए अपेक्षा करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके साथ बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक। नमस्ते।